মুসলিম ধর্মের সঙ্গে হিন্দু ধর্মকে কম্পারিজন করে, হিন্দু ধর্ম নাকি মুসলমান ধর্ম হিন্দু ধর্মের থেকে বেটার। इंसान की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है ये कुरान। कुरान मजीद इंसानों की आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्यूल है। हमारे खालिक हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए क्या बेहतर है, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, ये इंस्ट्रक्शन मैन्यूल कुरान मजीद में लिखी है। এই জগতে বেশিরভাগ গুটকা আর পান থুতু খেয়ে থুতু দুনিয়ায় কারা ফেলে, তারা কি করে ভালো হয় সনাতন ধর্মের থেকে? और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 242 में, लालकुम ताकिलून, फिर क्या आप नहीं समझेंगे? कई बार अल्लाह ताला फरमाते फिर क्या आप नहीं समझेंगे, मतलब कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल किया है आपको समझने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, वो अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है 4 लाइनों में, 4 लाइन की तारीफ है अल्लाह ताला की। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो शख्स खुदा है और अगर वो शख्स इस 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं उसे खुदा तस्लीम करने में। 4 लाइन, पहला है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि खुदा एक है। दूसरा अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है। इसे कहते हैं टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी, खुदा का तसव्वुर की सबसे अहम डेफिनेशन, टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। अगर आप कोई भी खुदा में मानते हैं, आप उस खुदा को इस सूरह इखलास से कंपेयर करो। इस सूरह इखलास की अगर 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है तो वो सही खुदा है, अगर नहीं उतरता है तो वो सही नहीं है। कोई भी खुदा को आप मानते हैं उसको इस 4 लाइन से परखो, अगर इस 4 लाइन की तारीफ से उतर जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है तस्लीम करने में कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश वो खुदा है। सवाल जवाब के दौरान एक हिंदू दोस्त ने मुझसे कहा कि हम हिंदू नहीं मानते कि भगवान रजनीश खुदा है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है, मैंने ये कहा कुछ इंसान मानते हैं भगवान रजनीश खुदा है। मैं हिंदू मजहब की किताब पढ़ चुका हूं, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है, लेकिन कई इंसान ये मानते हैं कि भगवान रजनीश खुदा है। आओ हम ये परखे कि भगवान रजनीश सूरह इखलास के 4 लाइन की तारीफ पे उतरता है कि नहीं। सबसे पहला कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या भगवान रजनीश एक ही है? क्या वो एक ही इंसान है जिसने खुदा बनने का दावा किया? सैकड़ों इंसान है, खुसूसन हमारे इस देश में हिंदुस्तान में हजारों इंसान कहते हैं कि मैं खुदा हूं, वो सिर्फ एक ही नहीं है। लेकिन अगर कोई रजनीश भक्त कहेगा नहीं वो यूनिक है, वो अलहदा है, ठीक है, हम दूसरी लाइन पे जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या रजनीश बेनियाज है? हम जब उसकी आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि रजनीश को डायबिटीज बीमारी थी, मलाइटिस, डायबिटीज की बीमारी थी, उसे अस्थमा था, उसे रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बैकिक। आप सोचिए, भगवान को डायबिटीज है, खुदा को अस्थमा है, खुदा को रीढ़ की हड्डी की दर्द है। तीसरा लाइन लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना हुआ है। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुए, उसके वालिद वालदा भी थे, दोनों वालिदैन थे जो कुछ साल बाद उसके शागिर्द बन गए। ये भगवान रजनीश 1981 में अमेरिका जाते हैं, यूएसए, और वहां स्टेट ऑफ ऑरेगॉन, एक ऑरेगॉन जो शहर है, वहां अपना एक रजनीशपुरम शुरू करते हैं और अमेरिका में हजारों अमेरिकन लोग को बेवकूफ बनाते हैं। कुछ चंद साल बाद अमेरिकन गवर्नमेंट
उसको गिरफ्तार करती है और जेल में डालती है। भगवान रजनीश कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे आस्ते आस्ते से जहर दिया। सोचिए, कोई खुदा को जहर दे सकता है? और 1985 में 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट उसको अमेरिका के बाहर निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है। फिर से वो हिंदुस्तान में आता है और पूना शहर में अपना जो सेंटर था वहां जाता है, जिसे आज की तारीख में कहते हैं ओशो कम्यून। और अगर आप जाएंगे ओशो कम्यून में, पूना में, जो रजनीश का एक आश्रम है, वहां उसके कब्र पे, उसके समाधि पे एक तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है भगवान रजनीश ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। उसके तख्ती पे लिखा हुआ है कि ओशो ना कभी पैदा हुए ना कभी मरे, लेकिन धरती पे सैर करने के लिए आए, धरती पे घूमने के लिए आए। 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक के। नेवर बॉर्न नेवर डाइड बट विजिट द अर्थ फ्रॉम द 11th of December 1931 टू द 19th of January 1990। उस तख्ती पे ये नहीं लिखा था कि भगवान रजनीश को 21 मुमालिक की वीजा नहीं मिली थी। भगवान आ रहा है धरती की सैर करने के लिए और उसे वीजा की जरूरत होती है, उसे 21 मुमालिक की वीजा नहीं दी गई थी। He was not given visas to 21 different countries of the world. Imagine Almighty God coming and he requires visa to visit different parts of the world. और आर्कबिशप ऑफ ग्रीस के पादरी ने कहा कि अगर आप रजनीश को इस देश से निकाल नहीं देंगे तो हम उसके घर और उसके चेलों के घर को जला देंगे। और जो आखिरी लाइन है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है, उसका हमसर कोई भी नहीं है, ये तो सिर्फ सही खुदा के अलावा कोई भी नहीं पास कर सकता। आप अगर उस खुदा के मुकाबले में कुछ भी चीज इस दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं तो वो खुदा ही नहीं है। हम जानते हैं कि रजनीश आम इंसान जैसे एक नाक थे, एक मुंह था, 2 आंख थे, 2 हाथ थे, सफेद दाढ़ी थी। अगर आप किसी के साथ खुदा का मुकाबला कर सके तो वो खुदा ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुने होंगे आपने। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर जिसको लक़ब मिला है मिस्टर यूनिवर्स, सारे जहां में सबसे ताकतवर इंसान, उसको टाइटल मिला था सबसे ताकतवर इंसान आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई शख्स कहता है कि खुदा 1000 गुना आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से ज्यादा ताकतवर है, आप अगर खुदा का मुकाबला किसी से भी कर सके, किससे भी करते हैं, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे वो दारा सिंह हो, या चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो, लाख गुना हो या करोड़ गुना हो, अगर आप खुदा का मुकाबला किससे भी कर सके इस दुनिया में, उसका हमसर कुछ भी है, किससे भी आप कंपेयर कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये 4 लाइन का डेफिनेशन है सूरह इखलास कुरान मजीद में खुदा की तारीफ में। अगर कोई भी शख्स कहता है कि ये खुदा है, कोई भी इंसान कहता है कि ये खुदा है, अगर वो 4 लाइन की तारीफ में उतरता है तो हमें उसे तस्लीम करना चाहिए कि वो सही खुदा है। वरना अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिल्लाह अब्दुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, चाहे आप कहो उसे रहमान, अल्लाह को चाहे रहमान कहो या अल्लाह कहो, कुछ भी कहो लेकिन अच्छा नाम कहो। और उसके कई एट्रीब्यूट्स है, अल्लाह सुब्हाना व तआला के कई नाम हैं, लेकिन वो नाम सही होना चाहिए और एक मेंटल पिक्चर नहीं होना चाहिए। आपको आपके जहन में अक्स नहीं पैदा करना चाहिए। तकरीबन 99 नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के, अर्रहमान, अर्रहीम, अल हकीम, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट वाइज, नो लेस देन 99। और सबसे ऊपर अल्लाह। हम मुसलमान खुदा को अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारते, उसकी वजह है हम मुसलमान अल्लाह सुब्हाना व तआला को अल्लाह लफ्ज से क्यों पुकारते बनिस्बत इंग्लिश वर्ड गॉड से, क्योंकि बाकी जितने लफ्ज है वो जबान में उससे खिलवाड़ कर सकता है इंसान। मिसाल के तौर पे जो लोग इंग्लिश में कहते हैं गॉड या खुदा या देव, ये जितने अल्फाज है उससे एक इंसान खेल सकता है। मिसाल के तौर पे गॉड है, अगर आप एस लगाएंगे तो हो जाएगा गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड। अल्लाह का कोई प्लूरल नहीं, कोई जमा नहीं। अगर आप एस लगाते गॉड को अंग्रेजी में तो गॉड्स हो जाता है, खुदा की जमा।
जो इस्लाम में कुल हो अल्लाह अहद, अल्लाह एक है। अगर आप DESS जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉडेस, मतलब औरत खुदा। और इस्लाम में अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिन्स नहीं, ना वो मर्द है ना औरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अलहदा है, ना मर्द है ना औरत है। अल्लाह इज यूनिक। अगर आप गॉड को ऐड करेंगे फादर, वो हो जाता है गॉड फादर, ही इज माई गॉड फादर, ही इज माई गार्डियन। इस्लाम में अल्लाह फादर अल्लाह अब्बा नहीं है। अगर आप मदर जोड़ते हैं गॉड को, हो जाता है गॉड मदर। इस्लाम में अल्लाह मदर नहीं है। इसीलिए हम मुस्लिम खुसूसन अल्लाह को अल्लाह से पुकारते हैं, दूसरे कोई लफ्ज से नहीं।